कोई भी विषय क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चर्चा में अगर रहते हैं दो कारणों से होते हैं। एक अच्छी कारण होती है तो दूसरी बुरी कारण होती है। एक कामयाबी की बात होती है तो दूसरी नुकसान की बात होती है। एक भलाई की बात होती है, शुद्धता की बात होती है तो दूसरी बुराई की बात होती है, पाप की बात होती है। हमारे काम हो सकते हैं, हमारे चरित्र हो सकते हैं, हमारी बातें भी हो सकते हैं। लोगों की जुबान पर तभी होती है, चर्चा में तभी रहते हैं जब कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, जब कुछ ऐसे काम होते हैं। तो हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी करते हैं, अगर वो हमारे पीछे लोगों की जुबान पर चर्चा के लिए रह जाती है तो हमें सावधानी बरतनी है और देखना चाहिए कि वो ऐसी काम हमसे ना हो जाए, कोई ऐसी बात भी हमसे ना हो जाए और कोई ऐसी घटना भी ना घटे और कोई नुकसान भी ना हो जिसके कारण लोग हमारे बारे में गलत रीति से बातें करें और गलत स्वभाव में हमें जोड़ते जाए। हमारे धन इतिहास के दूसरे ग्रंथ में राजा सुलेमान की यहाँ पर चल रही है। सुलेमान को हमने राजगद्दी पर विराजमान होता हुआ देखा है। उससे पहले लोग किस प्रकार से उनका अभिषेक करते हैं और उनके पिताजी किस प्रकार से संसार को छोड़कर चले जाते हैं, ये सारी बातें देखी हैं। सुलेमान अपने राजगद्दी को संभालते ही सबसे पहला काम परमेश्वर का भवन बनाने के लिए निर्णय करता है और इसी काम में आगे बढ़ते हुए गिबोन से परमेश्वर का संदूक को ले आकर यरूशलेम पहुंच जाता है। यरूशलेम में राजा सुलेमान किस प्रकार से अपने मंदिर की कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, वहां पर पहुंचने से पहले आइए हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। परमेश्वर के ज्ञान के लिए, समझ के लिए, परमेश्वर के अभिषेक के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे ऊपर उतर आए, पवित्र आत्मा की शक्ति हम पर उतर आए और परमेश्वर हमारे जरिए भी अद्भुत कामों को करे। सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रह से भरता हुआ विशेष अभिषेक भी हमारे ऊपर लेकर आता हुआ हमारे स्वर्गीय दयालु करुणामय और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपकी शुक्र अदा करते हैं, हम आपकी गौरव करते हैं, आदर सम्मान करते हैं। धन्यवाद और आभार का भेंट भी परमेश्वर हम आपकी दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। सुंदर से समय परमेश्वर सौभाग्य के रूप में देकर हमसे बातें करने के लिए आपको शुक्र अदा करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तगणों को परमेश्वर फिर से एक बार आप ही के पवित्र शरण में समर्पण करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर अपनी तंदुरुस्ती से भरा हुआ हाथ प्रभु जी पहुंचाने के लिए और साथ ही साथ में स्वर्गीय भंडारों को खोलकर अनगिनत अपार में भी परमेश्वर आशीर्वाद उन तक पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी कमी घटियों को दूर कर दीजिए, तकलीफों को दूर कर दीजिए, मुसीबतों को दूर कर दीजिए। सबसे बढ़कर पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे पूर्ण ढील को परमेश्वर हमसे बातें कीजिए, आदर सम्मान महिमा आप प्राप्त कीजिए। हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर दी उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन इतिहास की दूसरी ग्रंथ तीसरे अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नाम पहाड़ पर उसी स्थान में परमेश्वर यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी अर्नोन के खलिहान में तैयार किया था। उसने अपने राज्य के 4 वर्ष के दूसरे महीने के दूसरे दिन को बनाना आरंभ किया। परमेश्वर को जब भवन सुलेमान बनाया, उसका यह ढब है, अर्थात उसकी लंबाई तो प्राचीन काल की नाप के अनुसार 60 हाथ और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी, और भवन के सामने के ओसारे की लंबाई तो भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ की और उसकी ऊंचाई 100 हाथ की थी। सुलेमान ने उसके भीतर चौके सोने से मढ़वाया और भवन के बड़े भाग की छत उसने सनोवर की लकड़ी से पटवाई और उसको अच्छे सोने से मढ़वाया और उस पर खजूर के वृक्ष की और सांगलों की नक्काशी कराई। फिर शोभा देने के लिए उसने भवन में मणि जड़वाए और यह सोना परवैम का था। और उसने भवन को अर्थात उसकी कड़ियों, डेवड़ियों, भीतों और किवाड़ों को सोने से मढ़वाया और भीतों पर करो खुदवाए। फिर उसने भवन के परम पवित्र स्थान को बनाया। उसकी लंबाई तो भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ की थी और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी, और उसने उसे 600 की कच्छों के सोने से मढ़वाया और सोने की कीलों का तौल 50 शेकल का था, और उसने अटारियों को भी सोने से मढ़वाया।
फिर भवन के परम पवित्र स्थान में उसने नक्काशी के काम के 2 करूब बनवाए और वे सोने से मढ़वाए गए। करूबों के पंख तो सब मिलकर 20 हाथ लंबे थे, अर्थात एक करूब का पंख 5 हाथ का था और भवन की भीत तक पहुंचा हुआ था, और उसका दूसरा पंख 5 हाथ का था और दूसरे करूब के पंख से मिला हुआ था, और दूसरे करूब का भी एक पंख 5 हाथ का था और भवन की दूसरी भीत तक पहुंचा हुआ था, और दूसरा पंख 5 हाथ का और पहले करूब के पंख से सटा हुआ था। इन करूबों के पंख 20 हाथ फैले हुए थे और वे अपने अपने पांवों के बल खड़े थे और अपना अपना मुख भीतर की ओर किए हुए थे। फिर उसने बीच वाले पर्दे को नीले, बैंगनी और लाल रंग के सन के कपड़े का बनवाया और उस पर करूब चढ़वाया, और भवन के सामने उसने 35-35 हाथ ऊंचे 2 खंबे बनवाए और जो कंगने एक एक के ऊपर थी वह 5-5 हाथ के थे। फिर उसने भीतरी कोठरी में सांकले बनवाकर खंभों के ऊपर लगाए और 100 अनार भी बनाकर सांकलों पर लटकाए। उसने इन खंभों को मंदिर के सामने, एक तो उसके दाहिने और दूसरी बाईं ओर खड़ा कराया, और दाहिने खंबे का नाम याकीन और बाएं खंबे का नाम बोआज रखा। इतिहास का 2 ग्रंथ 3 अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम राजा सुलेमान को परमेश्वर का मंदिर के कार्य को आरंभ करता हुआ देखते हैं, और इस कार्य को उसने अपने 4थे वर्ष के 2 महीने के 2 दिन को आरंभ किया। सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नाम पहाड़ पर उस स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी अर्नोन के खलिहान में तैयार किया था। यबूसी अर्नोन की खलिहान के विषय में यहाँ पर जब बात होती है, जहाँ पर दाऊद ने परमेश्वर का दर्शन को प्राप्त कर निर्णय किया है कि मंदिर को वहीं पर बनाएगा। यह यबूसी अर्नोन कौन है और उसकी खलिहान में क्यों राजा दाऊद इस मंदिर को बनाना चाहता है? हमने इससे पहले देखा था योआब ने दाऊद को मना किया था, फिर भी दाऊद ने ना सुनकर परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जाकर इस्राएल की प्रजा की गिनती करता है, जिसका परिणाम स्वरूप ये देखा गया है। परमेश्वर के हाथों में पड़ता हुआ मरी के कारण से 70,000 इसराइली मारे गए थे। परमेश्वर का स्वर्गदूत अपनी तलवार खींचे हुए और भी नुकसान करने के लिए जब आगे बढ़ रहा था, तब दाऊद ने यह नजारा अर्नोन की खलिहान पर देखा था, और परमेश्वर ने अपने दूत से कहा है अपनी तलवार वापस खींच ले और अधिक नुकसान ना पहुंचाना। स्वर्गदूत परमेश्वर की बात को सुनकर अपनी तलवार को पीछे खींच लेता है। तो दाऊद ने परमेश्वर की दुहाई देकर अर्नोन से कहा कि यह खलिहान मुझे दे दे, इसके लिए मैं कीमत चुकाऊंगा। अर्नोन तो उसे मुफ्त में देने के लिए इच्छा रखता था, परंतु दाऊद ने उससे कहा परमेश्वर के लिए कोई भी काम उचित रूप से मैं नहीं करूंगा, इसलिए इसका कीमत लेकर मुझे दे दे। आज उस स्थान को हम देखते हैं जहाँ पर राजा सुलेमान मंदिर को बना रहा था। मंदिर को बनाने की यह जगह अर्नोन की खलिहान है, तो ये अर्नोन की खलिहान मोरिया के पहाड़ पर है, और ये मोरिया पहाड़ यरूशलेम में है। मोरिया पहाड़ की बात जब यहाँ पर स्मरण आती है तो हमें तुरंत अब्राहम और इसहाक भी स्मरण आना चाहिए। परमेश्वर ने जब अब्राहम से कहा था अपने इकलौते पुत्र को लेकर मोरिया के पहाड़ों में एक पहाड़ के ऊपर जाकर उससे मेरे लिए बलि अर्पण करना, अब्राहम परमेश्वर की बात को मानकर मोरिया के पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। उसी पहाड़ को हम देखते हैं जहाँ पर परमेश्वर का मंदिर आज बनने वाला है। राजा सुलेमान मंदिर के कार्य को आगे बढ़ाते हुए उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई प्राचीन काल के 20 हाथ की जितनी रखता है, और इन सबों को चौके सोने से मढ़वाता है, उत्तम से उत्तम सोने से मढ़वाता है, और शोभा देने के लिए उसने भवन में मणियों को जड़वाया था, और ये सोना परवैम का था। उसने भवन की कड़ियों को, डेवड़ियों को, भीतों को, किवाड़ों को सभी को सोने से मढ़वाया और भीतों के ऊपर करूबों को खुदवाया था। इन सब के साथ में उसने पवित्र स्थान को भी बनाया था, जिसकी लंबाई तो भवन की चौड़ाई के बराबर अर्थात 20-20 हाथ के थे। 20-20 हाथ की ऊंचाई, 20-20 हाथ की लंबाई और 20-20 हाथ की चौड़ाई से बना हुआ इस भवन को हमने देखा है। इसके अतिरिक्त नक्काशी का काम कराते हुए करूबों को भी बनवाया है। करूबों के सब पंख मिलकर 20 हाथ की लंबाई और 20 हाथ की चौड़ाई हो जाते हैं, अर्थात भवन की जितनी लंबाई है उतनी लंबाई और जितनी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई में करूबों को बनाकर रखा है। करूबों के ये पंख तो आपस में एक दूसरे से सटे हुए हैं। परमेश्वर जब मिलाप वाले तंबू में आकर लोगों से मिलना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं, परमेश्वर इसी संदूक के ऊपर इन्हीं करूबों के बीच में आकर अपने आसन को ग्रहण करते हैं। आगे की बातों को हमारे कल के ध्यान में देखेंगे। सुलेमान कितनी सुंदरता से, कितनी खूबसूरती से मंदिर के निर्माण को और आगे बढ़ाता है।
लेकिन उससे पहले आइए अपने आप को भी परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए परमेश्वर का दर्शन पाने के लिए, उनकी अगुवाई को प्राप्त करने के लिए, उनकी भविष्यवाणी को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर हमारे जरिए भी ऐसी महान काम कराने के लिए अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पण करेंगे। अभिषेक के लिए मिलकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। भविष्य में क्या करने जा रहे हैं, भविष्य में क्या होने जा रहा है, हमसे क्या करवाना चाहते हैं, इन सारे बातों को परमेश्वर आपने बड़ी स्पष्टता से हमसे बातें की हैं। राजा सुलेमान की तरह, राजा दाऊद की तरह परमेश्वर आपकी सेवकाई के लिए, आपके मंदिर के लिए प्रभु जी हमें भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उसके लिए परमेश्वर सही समय अभी आ चुका है। आपके अभिषेक से भरा हुआ हाथ प्रभु जी आप हमारे ऊपर रखते हैं, हम सबों को प्रभु जी दृढ़ करते हैं, स्थिर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इन सारे बातों को विश्वास करते हुए भविष्य में अद्भुत काम परमेश्वर आप हमसे करवाएंगे, इसी की अपेक्षा भी करते हुए प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब हो कि कल सुबह फिर से बार मिलने का सौभाग्य में प्रदान करने के लिए, अगर ऐसा ना तो प्रभु के राज्य में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हुए सारी आदर, सारी महिमा, सारी सम्मान आपको देते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। अनुग्रह परमेश्वर विस्तार रूप से हमारे ऊपर उंडेलना चाहते हैं। अपनी दया और अपार प्रेम भी परमेश्वर बहुत आय से हमारे ऊपर उंडेलना चाहते हैं। इन सबसे बढ़कर परमेश्वर अपनी इच्छाओं को, अपने कार्यों को हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी के रूप में रखकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। परमेश्वर जब ऐसी मनसा को रखे हुए हैं, उस इच्छा में, उस प्रणाली में, परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के मन में आपका नाम हो, और परमेश्वर विशेष कृपा के साथ में आपको इसके लिए आगे बढ़ाए। हमारी से दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।